ठीक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मेरे अजीज़ तलबा, तो समझाने का मकसद ये है कि हम लोग किस काम के लिए आए, किस काम के लिए आए हैं कि नहीं। हम लोग सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए आए, और इल्म कैसे हासिल होगा, जब हम मेहनत करेंगे तब। क्या करेंगे? कोई भी चीज़ ऐसी है जो बगैर मेहनत के हासिल हो जाए। दुनिया का कोई भी काम बगैर सीखे, बगैर मेहनत किए हुए कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकता। चाहे कारीगर बनना हो, कारीगर बनने के लिए पहले चेला बनना पड़ता है, नहीं? या उस्ताद बनने के लिए पहले शागिर्द बनना पड़ेगा, और शागिर्द जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। जिसके दिल में तरफ होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे इल्म हासिल करना है, खाने को नहीं देखेगा। हाँ, ये है, कोई अब ऐसा इदारा नहीं है कि वहाँ पे खाना अच्छा ना मिलता हो। पहले से बेहतर अब खाना मिल रहा है हर मदरसे के अंदर, अल्लाह का शुक्र है। अब इस इल्मी की खातिर अब स्कूल में भी बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि बच्चे जब घर पे जाते हैं तो दोबारा वो आते नहीं, आते हैं नहीं, इसलिए कि वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी देश के अंदर किसी भी देश का रहने वाला पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन हो वाला हो, एजुकेशन वाला हो। अब हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम सीखेंगे? मेरे अजीज तलबा, उस्ताद एक माँ बाप की तरह होता है। उस्ताद समझाता है, बार बार कहा जाता है एक ही बात, बेटे पढ़ लो, बेटे पढ़ लो। कभी उस्ताद कभी डांटता है, कभी पीटता है, कभी मारता भी है, कभी खिलाता है, कभी हंसाता है। क्यों? हमारे फायदे के लिए। हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं, रह रहे हैं, 24 घंटा रह रहे हैं। आप लोग अपने माँ बाप को छोड़ के आए हुए हैं, किसके लिए? इल्म हासिल करने के लिए। यही नो कि या चाहते हैं कि एक ही किताब के अंदर 2 साल 3 साल रहे? चाहते हैं? नहीं। हर आदमी चाहता है कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द क्या है कि दूसरे क्लास में चला जाए, नूरानी क़ायदा मुकम्मल हो, उसके बाद कुरान शुरू करे, उसके बाद हाफिज़ बन जाए, आलिम बन जाए, है कि नहीं? सबों के दिलों के अंदर तमन्ना है ना। और वो तमन्ना कब पूरा होगा? जब हम कोशिश करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, फिर उसके बाद जाके इंसान कामयाब होता है। सिर्फ उस्ताद मेहनत करे और आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर कैसे? मेहनत शर्त है। मेहनत क्या है? शर्त है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकता है। खेलना तो खेलने के वक्त में आप खेलिए, पढ़ने के वक्त में पढ़िए, सोने के टाइम में सोइए, यानी जो मदरसे का नियम कानून बनाया गया के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलिए आप। जब इंसान जो भी जितने बड़े उलमाए किराम, जो भी नबी आए, जो भी नबी आए, सबों ने क्या किया? सबों ने दीन की दावत देते रहे, उनको तकलीफ पहुंचाते रहे,
कुफार मुशरिकीन ने बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे खुराफात, यानी दीन की दावत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई गई। जितने भी नबी आए सबको तकलीफ़ें पहुँचाई गई। कब? क्यों? इसलिए कि अच्छे काम करने वाले को लोग बुरा करते हैं। नहीं कहा जाता है जो अपने से अपने अंदर अपने से नहीं जलता है जितना पड़ोसी से वो इंसान जलता है, कि पड़ोसी कैसे वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारा जो है तुम्हारा साथी, बहुत सारा साथी था नू, गांव में मोहल्ला में बहुत सारे साथी थे, मगर उन्हीं में से अल्लाह तबारक तआला ने आपको इसमें चुना, मुंतखब कर लिया। किस लिए? इल्म दीन हासिल करने के लिए। और जब इल्म दीन हासिल करने के लिए जब आए हो तो आपको क्या मिला? मेहमान रसूल का लक़ब मिला। क्या चीज़? मेहमान रसूल। किसके रसूल हैं? मेहमान रसूल वसल्लम के मेहमान। इल्म दीन हासिल करने वाला क्या है? दीन हासिल करने वाला अल्लाह के नबी के मेहमान है। शैतान भटकाता है। शैतान क्या है? भटकाता है। कभी जब अब हम पढ़ते हैं किसी को गाली देते हैं, किसी का सामान चुरा लेते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं। यहाँ पे हम सब लोग क्या है? आपस में भाई भाई। क्या है? आपस में भाई भाई हैं। हमें ये होना चाहिए अगर किसी भाई को तकलीफ हो रही है तो उसके तकलीफ में हम शामिल हो। इनमें भाई क्या हो रहा है, ऐसी तबीयत है, अगर तबीयत ख़राब भी है तो उसको तेल है तेल लगा दो, यानी अपने भाई की तरह। जब किसी छोटे को बउआ कहोगे, भाई कहोगे तो तुझे भैया कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। घर के अंदर हो, मदरसे के अंदर हो, कहीं भी हो। जब उसको गाली दोगे, जब उसको उसके साथ बुरे सलूक करोगे, उसका सामान चुरा के खा जाओगे तो फिर क्या होगा? नाराज़ होगा। आपको मालूम है कि इसके अंदर कितने गरीब बच्चे हैं। मदरसे के अंदर या किसी स्कूल के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर सब बराबर नहीं होते हैं। उसके अंदर गरीब भी होते हैं, मालदार भी होते हैं, उसके अंदर यतीम भी होते हैं, मगर दिल में शौक़ है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आलिम बनना है, मुझे हाफिज़ बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। मगर उस चीज़ को अगर आपने उसके साथ, अगर गरीब को यही यतीम है, अगर उसका सामान चुरा लेते हैं तो उसकी तकलीफ़ से बचो, उसकी आह से बचो। उसके माँ बाप नहीं है और हमारे माँ बाप है। हक़ तो ये था कि मैं उसे कुछ खिला दूँ, यही ना हक़ ये था कि उस यतीम को खिलाऊँ ताकि उसकी दुआएं मिले। झगड़े में जितने हम दिमाग लगाते हैं, झगड़े में जितने दिमाग लगाते हैं, खेलने में जितना दिमाग लगाते हैं, अगर पढ़ने में दिमाग लगा लें तो इंसान क्या है कि इंसान बन जाएगा। पढ़ाई के वक्त में पढ़िए, खेलने के वक्त में खेलिए। हर चीज़ का अदब हम करेंगे, अदब एहतराम करेंगे, क्लास का अदब एहतराम करेंगे, किताब का अदब एहतराम करेंगे, अपने उस्तादों का अदब एहतराम करेंगे, फिर उसके बाद जाकर इल्म होगा। मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उस रोज़ अल्लाह तबारक तआला हमसे पूछेंगे, उस रोज़ अल्लाह तबारक तआला पूछेंगे कि बताओ तुझे जो वक्त दिया गया है, माँ बाप वक्त दिए हैं ना, जो तुझे नेमतें दी हैं, तो तुम नेमत को कहाँ खर्च किया? उस नेमत को कहाँ खर्च किया? औलाद भी एक नेमत है, माल भी एक नेमत है, आँख भी एक नेमत है कि नहीं है? ज़बान भी एक नेमत है, दांत भी एक नेमत है, हाथ भी एक नेमत है अल्लाह की, और पैर भी एक नेमत है। जिसके पास ज़बान है उनसे जाके पूछो ज़बान की कीमत क्या है। जिसके पास पैर नहीं है उससे जाके पूछो कि पैर की कीमत क्या है। जो मदरसे का चेहरा नहीं देखा उनसे जाके पूछो तो उसको कहता है कि यार मैं क्या करूं, मैं घर की परेशानी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। वो तरस रहा है कि मैं पढ़ूं।
वो मैं पढ़ लूँ, मगर उन्होंने घर की मजबूरी की वजह से, तकलीफ की वजह से उन्होंने नहीं पढ़ पाया। मगर माँ बाप जब तक जिंदा है, माँ बाप जब तक जिंदा है, उस वक्त तभी इंसान समझ लीजिए पढ़ पाता है। भाई किसी का नहीं होता है, भाई किसी का नहीं होता है, मगर होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। इसलिए कि मोहब्बत के साथ अगर रहिएगा, मोहब्बत के साथ अगर पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ सुबह उठिए, पहले सलाम कीजिए, पहले अपने भाइयों से मिलिए, अपने उस्तादों को से दुआ लीजिए, अपने उस्तादों से मिलिए, और जो भी है भाई, ये सब आपस में भाई भाई मिल कर रहें। जितना एक साथ अगर हम रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे, पढ़ेंगे, जिसको सबक याद हो गया, जो भाई को भले ये सबक याद नहीं हो रहा है, उसे हम याद करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, याद करा देंगे। जब आप छोटे को भाई समझेंगे तो आपको भी भाई कहेगा नहीं कहेगा। इसलिए हम मोहब्बत के साथ, उस्ताद मारता है कभी और छड़ी के, वो जानता है उस्ताद के कैसे मेरा बच्चा पढ़ेगा, कैसे वो याद करेगा, कभी मारता है, कभी पीटता है, कभी डांटता है, ताकि मेरा बच्चा क्या है, जल्द से जल्द पढ़ ले, जल्द से जल्द सबक याद कर ले। कोई माँ बाप चाहता है कि हमारा औलाद ना कामयाब हो, हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब निकले। हर माँ बाप उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि मेरा बच्चा जो है जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम बन जाए, जाहिल न रहे। इसलिए कि आज का ऐसा हालात है कि मदरसे से निकलने के बाद आपको ऐसे ऐसे कमीने मिल जाएंगे कि ऐसे अच्छा काम करने के लिए आपको नहीं सिखाएगा, बुरे कामों पर उभारेगा, बुरे कामों पर क्या करेगा, उभारेगा। इसलिए आप अच्छे साथी का संगत पकड़िए, बुरे का संगत न पकड़िए। यहाँ भी रहिए तो अपने अच्छे अखलाक दिखाइए, अपना किरदार दिखाइए, और घर पे भी जाइए अपने माँ बाप के साथ, अपने एहतराम के साथ क्या है वहाँ भी रहना है। ये न क्या मदरसा में है तो कुर्ते पैजामे के अंदर है, घर गए तो पैंट के अंदर आ जाए, ठीक है। हर चीज़ का अदब एहतराम करना है, अपने उस्तादों का अदब एहतराम करना है, हर चीज़ का अदब एहतराम करना है। आज से ये अहद कर ले कि उस्ताद लेट से आवे या वक्त पर आवे, उनसे पहले हमें सबक याद कर लेना है, और हमें सही तरीके से सलीके से हमको बैठना है, और कोई उस्ताद के साथ में ऐसी गुस्ताखी न करे जिसकी वजह से मेरे उस्ताद को तकलीफ हो। ये न समझे कि सिर्फ जो उस्ताद पढ़ाते हैं वही उस्ताद ही, बल्कि मदरसे के अंदर जो भी हैं, जो उस्ताद पढ़ाते हैं वो भी, जो नहीं पढ़ाते वो भी हमारे निगरान है। इसलिए हर चीज़ की कदर करें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हम लोगों का ने और सुनने से ज़्यादा अमल करना है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह।